जाने दे। चल। नहीं। लड़की को छोड़ दे। क्या चाहिए तुम्हें? जा पहले और पैसा लेके आ, फिर इस लड़की को लेके जा। बहुत दिनों बाद पकड़ में आए हो, ले जाओ। मेघा। हाँ साहब। तुम ठीक हो ना? हाँ। चलो। थैंक यू इंस्पेक्टर। ओह, आई एम सॉरी, ये आपका पर्स। साहब, आपको चोट लगी है ना? बहुत दुख रहा होगा ना? अरे नहीं, मैं ठीक हूँ। आपको मेरी और पप्पा की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। उल्टा तुम मेरी तरफ से पापा को थैंक यू बोल देना, उन्होंने मुझे भी तो बचाया। वैसे मिस मेघा, तुम यहाँ कैसे आई? वो ऐसे ही। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। नहीं नहीं, अकेले कैसे जाओगी? मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। वैसे मिस मेघा, अज्जी कैसी हैं? मतलब तुम उनका ख्याल तो रख रही हो ना? उन्हें टाइम से खाना, दवाई सब कुछ दे रही हो ना? हाँ साहेब, अब तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी। उसकी सारी वरीज दूर जो हो गई है, अब तो उसे कभी रोना भी नहीं पड़ेगा। अरे वो क्यों रोएंगे? जब तुम उनके पास हो, तुम्हारे साथ तो हमेशा खुश रहती हैं वो। अच्छा मिस मेघा, एक बात बताओ, लास्ट टाइम अज्जी सबसे ज्यादा खुश कब थी? लास्ट टाइम? हाँ, ये रिजल्ट वाले दिन। पता है, मैं और आजी वो ना चौपाटी भी गए थे घूमने के लिए। इसका मतलब है अज्जी की सारी खुशियां मिस मेघा से ही हैं। और जब तुम उनके पास होगी तो अज्जी की सारी वरीज तो खत्म होंगी ही ना। राइट मिस मेघा? ये खुशबू कहां से आ रही है? पाव भाजी। यार दौड़ दौड़ के मुझे तो भूख लग गई है। तुम्हें भूख नहीं लगी? मुझे तो बहुत जोरों से लगी है। मुझे कंपनी दोगी प्लीज? चलो ना, कम। बहुत टेस्टी लग रहा है। सोचना वोचना छोड़ो, टूट पड़ो। अरे तुम भी तो खाओ। साहेब पैसे? अरे पैसे की चिंता छोड़ो, तुम खाओ, वो बाद में देखते हैं। वैसे खाना दिखने में अच्छा है, लेकिन वो अज्जी वाली बात नहीं। लेकिन अज्जी भी अब हमें ज्यादा दिन तक कहाँ खिला पाएगी। बेचारी बूढ़ी हो गई है। अब इस बढ़ती उम्र में
तुम्हें ही तो उनका ख्याल रखना होगा। अपने हाथों से खिलाना होगा और जरूरत पड़ने पर उनका सहारा बनना पड़ेगा। वैसे मिस मेघा, बड़ी होकर अज्जी को भूल तो नहीं जाओगी? आई एम सॉरी साहेब, मैंने आपको नहीं बताया। मैं घर छोड़ के आई हूँ। मुझे अपनी आजी की बहुत याद आ रही है। मुझे उनके पास जाना है। ऐसा क्यों किया तुमने मिस मेघा? घर छोड़ के जाना अच्छी बात नहीं। खैर छोड़ो, जल्दी से खाना खा लो, हम अज्जी के पास चलते हैं, ठीक है? मेरी आजी ही सबसे बेस्ट खाना बनाती है। साहेब, अगर आजी डांटेगी तो? हो सकता है। अब इस तरह घर से भागकर तुमने अज्जी का दिल दुखाया है ना, तो अब उनकी डांट भी आशीर्वाद समझ के खा लेना। चलो अब चेहरे से उदासी हटाओ, वरना अज्जी भी तुम्हें देख के उदास हो जाएगी। मुस्कुराओ। आजी, 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 आजी। क्यों आई तू वापस? क्यों आई तू वापस? क्यों आई? चली जा। मैं रहूंगी तेरे बिना, अकेली रह जाऊंगी। चली जा, जी लूंगी मैं तेरे बिना, समझी तो? सॉरी आजी। क्यों छोड़कर चली गई? तूने एक बार भी नहीं सोचा कि अपनी आजी पर क्या बीतेगी? ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे कि तू इतनी रूठ गई? सॉरी आजी, मैं तुझे नेक्स्ट टाइम से छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा तेरे पास रहूंगी। मेघा, आ गई तू? मेरे हाथ तेरा स्वागत करने के लिए कब से इंतजार कर रहे थे। आ श्री, आप लेकर आए इस बच्ची को? कितना परेशान हो गया था मैं। मेरी बच्ची कहाँ नहीं ढूंढा मैंने इसे, पर आप लेकर आए। भगवान है आप तो, भगवान। अरे नहीं, अरे नहीं, ऐसे कैसे? ऐसे अब के एहसान में आप अंदर आइए। अंदर। नहीं, आज नहीं, बहुत देर हो गई है, मैं निकलता हूँ। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? यूनियन लीडर श्रीकांत पाटिल के घर आप पहली बार आए, ऐसे कैसे जा सकते? कुछ चाय कॉफी ठंडा कुछ ठंडा लेके आ। आप आइए ना, वो मैं अदरक वाली चाय बहुत अच्छी बनाती। अरे नहीं, रहने दीजिए, मैं कभी और आऊंगा। अभी मुझे आज्ञा दीजिए। चलता हूँ अज्जी। धन्यवाद सर। अज्जी, ये सब बात आप छोड़िए, कल से दोबारा काम पे आ जाइए। और ये सिर्फ मेरी ही नहीं, आई की भी इच्छा है।
आपके बनाए हुए पोहे, पूरन पोली थाली पीठ। और हाँ, थाली पीठ हम सब रोज याद करते हैं। आऊंगी मैं, जरूर आऊंगी। कल टाइम पे आ जाइएगा। चलता हूँ मैं। बाय मिस मेघा। अरे साहेब, अच्छा साहब, वापस आइए। हाँ जरूर, जरूर आऊंगा। जरूर आइएगा। हाँ अच्छा, जरूर आना। हाँ चला गया वो, टाटा बाय बाय का प्रोग्राम तेरा खत्म हो गया है ना, तो चल काम पे लग जा। विश्वास, तू ठीक तो है? रुक जा अर्चना, मुझे बात करनी है विश्वास से। हाय। क्या बात है विश्वास? फोन बंद क्यों था तुम्हारा? अरे आई, वो मेघा बहुत मुसीबत में फंस गई थी। मुझे उनके बारे में जानने की कोई इच्छा नहीं है। आज तुम्हारी एक लापरवाही की वजह से मेरे करोड़ों का नुकसान हुआ है। अरे आई, कोई नुकसान नहीं होगा। मेरी उनसे फोन पे बात हो गई है। कल सुबह कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए अपना लॉयर भेज रहे हैं वो। बराबर है ना? कल को वो लड़की किसी दूसरी मुसीबत में फंस जाएगी, तुम फिर चले जाओगे, है ना? अरे आई, ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरा विश्वास कर। कल किसी भी हाल में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। नहीं नहीं, एक काम कर, उस लॉयर को पेपर्स के साथ यहीं पर बुलवा लेकर घर पर। मैं खुद वो पेपर्स चेक करूंगी। ओके। विश्वास, तेरे हाथ में क्या हुआ? अरे माँ, वो कुछ नहीं। और मेघा, उसका कुछ पता चला? अरे ये बेतुकी बातें अभी बीच में लाना जरूरी है क्या? तुम दोनों माँ बेटे को नौकरों की क्यों पड़ी रहती है? हाँ? नौकरों को पड़ी है हमारी? बिल्कुल नहीं। वो बुढ़िया, वो बावर्ची, अरे गुस्से में आके दो बातें क्या सुना दी, चली गई। उसके बाद में अपना मुंह तक नहीं दिखाया। अरे आई, मैं उसी के बारे में बताने वाला था। उससे मेरी बात हुई है, कल से वो काम पे आ रही है। माँ, मेघा घर पहुंच गई। कब आ रही है वो बुढ़िया? नहीं, मेरा मतलब था कि वक्त आने पर गधे को भी अपना बाप बनाना पड़ता है। विश्वास, तू ऊपर चला जा, मैं तेरे लिए हल्दी का लेप ले आती हूँ। जा। गुड नाइट आई। अरे आई, मैं वो बताना भूल गया। अभी थोड़ी देर पहले अभयंकर काकू को फोन आया था। कल सुबह उन्होंने घर पे सत्संग रखा है और हम सबको बुलाया है। और ये तो मुझे अब बता रहा है? कहाँ है रे विश्वास? एक काम कर, जल्दी जा और ऐश्वर्या को नीचे बुला ला। जा। ओके। क्या है आई, इतनी रात को क्यों जगा दिया? ये उठ, नींद से जाग। अरे काम कर, ऊपर जा जल्दी, और तेरे जितने सारे अच्छे कपड़े ना सबके सब नीचे लेकर आ। जा। पर क्यों आई? अरे मैं बोल रही हूँ ना, फिर बाद में बताऊंगी। जा जा जा, जल्दी कपड़े लेकर आ। तुझे पता है साहब किसी से नहीं डरते। अच्छा? चाकू और छुरी से भी नहीं। साहब ने उन गुंडों को यूं गिराया। तुझे ये सब कहानी लग रही है? हाँ? तुझे अगर कुछ हो जाता तो? आजी, तू मेरी टेंशन मत ले, चाहे कुछ भी हो जाए साहिब मेरी मदद करने के लिए जरूर आएंगे, जैसे वो तेरी कहानी का राजकुमार। चल, बातें बहुत करती है तू। चल अब जा। आजी सुन ना। अरे सोने का टाइम हुआ है, बाद में सोऊंगी मैं। तू पहले सुन। साहिब भी मेरे राजकुमार है, नहीं तो वो मेरी हेल्प क्यों करते? कभी वो मेरी फीस भरते हैं, कभी मैजिक करके खाना पकाते हैं, और कभी मुझे गुंडों से बचाते हैं, और कभी मुझे उस डरावनी औरत से। देखा? सॉरी आजी, मालकिन बाई से बचाते हैं। तुझे पता है मेघा, वो कहानी के राजकुमार है ना, वो आखिरी में राजकुमार तो राजकुमारी को लेकर उड़ जाता है। तो तू क्या मुझे फिर से अकेले छोड़कर चली जाएगी?
मत बोल, आगे जाके मुझे ही तो तेरी देखभाल करनी है। देखना, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, तब तू आराम करना, मैं सारे काम करूँ। ये वाला ड्रेस बहुत अच्छा है, तुम कल इसी को पहन कर जाना। हाँ? पर ये तो क्या कर रही है आई? ये कल सुबह वो अभ्यंकर काकू के पास ना सत्संग का कार्यक्रम है, तुम्हें ये ड्रेस पहनकर वहीं जाना है। पर वो बहुत बोरिंग होता है आई, मैं क्या करूंगी वहाँ पे जाके? ऐश्वर्या, तुझे वहाँ पर मैं सत्संग के लिए नहीं भेज रही हूँ। अरे वहाँ पर हाई सोसाइटी के एक से एक बढ़िया लड़के आएंगे, पता है? तू उनमें से किसी एक अच्छे लड़के को चुनना, बाकी का सारा काम मैं देख लूंगी। पर ये सब क्या है आई? ऐश्वर्या, तेरा ये एटीट्यूड मुझे बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ, अरे मेरा बस चलता तो मैं खुद ही आ जाती, लेकिन क्या करूं, मैं आ नहीं सकती। और अर्चना को मैं बिल्कुल नहीं भेज सकती, उसका क्या भरोसा, दुनिया भर के सभी गरीब लड़के उसे पसंद आते हैं। और ये कौन सा पसंद आया था वो? विनय, मिडिल क्लास लड़का। छी, किसी और दिन चली जाऊंगी ना आई, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। ऐश्वर्या, तेरी कोई बात नहीं सुननी है मुझे, समझी तू? अरे अब अगर तेरी शादी की उम्र निकल गई ना तो पछताएगी बाद में। तुझे पता है जब मैं तेरी उम्र की थी तो तू मेरे गोद में खेलती थी, और तू, मुझे कुछ बहस नहीं सुननी। जा ऊपर और जल्दी जाकर सो जा, कल सुबह तुझे जल्दी उठा है। जा 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 जा। सत्संग के बहाने विनय से मिलने का अच्छा मौका है। आई, मुझे तो कॉन्ट्रैक्ट सही लग रहा है, तूने पढ़ा? हाँ, सुबह ही पढ़ लिया था मैंने। सब मेरी तरह वक्त के पाबंद नहीं होते ना। आई, मैंने कहा था ना, ये ऑर्डर मैं हाथ से जाने नहीं दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, अब तो खुश? गुड, ऐसे काम में देर नहीं होनी चाहिए। आई, क्या हुआ? दरवाजे की तरफ क्यों देख रही है? कोई आने वाला है क्या? जुई, दिखाई नहीं दे रहा तुझे? मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, स्ट्रेच कर रही हूँ। जब से ये पैर टूटा है ना मेरा आना जाना चलना फिरना बंद हो गया है। कोई नहीं आई, तो अपने स्ट्रेचिंग जारी रख। नहीं, एक्चुअली मुझे लगा तू वो वसुधा आजी का इंतजार कर रही है। वसुधा? कौन वसुधा? मैं किसी वसुधा को नहीं जानती। अरे वसुधा, वो अपनी कुक। नुपुर बापट नौकरों का इंतजार नहीं करती, समझे? को आना है तो आए, नहीं तो जाए। जब तक आई क्यों नहीं? भूल तो नहीं गई। जुई, इधर दे बुक, बुक दे इधर। क्या कर रही हो? हाँ? एक गंदी हैंडराइटिंग है तेरी। जाओ, अपना पूरा होमवर्क फिर से करो, जाओ। मालकिन भाई, खाने में क्या बनाऊं? अरे वाह, आ गई तू, शाबाश। ना शुक्रिया ना धन्यवाद। अरे एहसान मानो मेरे बेटे का कि उसने तुम्हारी नातिन की जान बचाई और ऊपर से इस घर में वापस रख भी लिया।
काम करने के लिए। जिंदगी भर चाहेगी ना तब भी इस घर के उपकार नहीं चुका पाएगी तू। हाँ, और आइंदा छुट्टी की बात हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना तुम, वरना आइंदा माफी नहीं मिलेगी तुझे।